आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। नशे में पति ने पत्नी के पेट पर चाकू से किया ताबड़तोड़ वार, चीखते चीखते निकली महिला की जान। जिले के थाना बैजनाथ क्षेत्र के मनियोड़ा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पति ने अपनी पत्नी के पेट में चाकू घुसकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि गणेश जोशी शराब का आदी है। बीते देर रात वह नशे में घर में पहुंचा और पत्नी से विवाद करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि उसने तैश में आकर पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। रानीखेत कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे गैरसैंण में ध्वस्त, बड़ी संख्या में वाहन फंसे। रानीखेत कर्णप्रयाग नेशनल हाईवे गैरसैंण के आगे काली माटी में पूरी तरीके से टूट गया है। इस हाईवे पर कनेक्टिविटी बंद हो गई है। नेशनल हाईवे के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई है। NH जिस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे देखकर लग रहा है कि इसे बनाने में काफी समय लगेगा। छात्रों की प्रगति पर नजर रखेगा प्रगति ऐप। शिक्षा विभाग की पहल से होगी ऑनलाइन मॉनिटरिंग। डिजिटल युग में जब हर चीज ऑनलाइन की जा रही है, वहीं अब शिक्षा विभाग ने छोटे बच्चों की प्रगति के लिए भी डिजिटल माध्यम का प्रयोग करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से प्रगति ऐप की शुरुआत की गई है, जिसके तहत राज्य में 3 साल से 5 साल तक के बच्चों की प्रगति को ऑनलाइन मॉनिटरिंग किया जा सकेगा। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव की तारीख तय, 31 जुलाई को होगा मतदान। उत्तराखंड सचिवालय संघ के चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। काफी लंबे समय से सचिवालय के कर्मचारी चुनाव की तारीख तय होने का इंतजार कर रहे थे। निर्वाचन अधिकारी की तरफ से आगामी 31 जुलाई चुनाव के लिए मतदान की तारीख तय की गई है। लक्सर में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में पथराव, फायरिंग करने का भी आरोप। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक बार फिर से दोनों पक्षों में आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। वहीं एक पक्ष की ओर से फायरिंग का आरोप भी लगाया गया है। जिसके ऊपर फायरिंग का आरोप है, वह हाल में विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है। हालांकि उन्होंने फायरिंग के आरोपों को खंडन करते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। SP देहात स्वप्न किशोर सिंह का कहना है कि इस मामले में वीडियो के आधार पर पथराव व फायरिंग करने वाले आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार जल तांडव के लिए महाराज ने यूपी को बताया कारण, बिजली बिल माफ तो लोन पर भी मिलेगी छूट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज 22 और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लौट आए हैं। विभिन्न क्षेत्रों को जमीनी स्तर पर जायजा लेकर लौटे मंत्री महाराज ने भी माना है कि नदियों में लगातार खनन हो रहा है, जिसकी वजह से पुल कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि हरिद्वार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए गए हैं। पहले किशोरी को प्यार के जाल में फंसाया, फिर लाखों की ज्वेलरी मंगवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। पहले किशोरी को प्रेम जाल में फंसाया, फिर उसी के घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी मंगवा ली। इसके बाद किशोरी को लेकर युवक चल पड़े, लेकिन पुलिस के हाथ आ गए। ये पूरा वाकया रुद्रपुर का है, जहां पुलिस ने किशोरी को बहला फुसला कर ज्वेलरी और नकदी मंगवाने वाले 2 आरोपियों को दबोचा है। इतना ही नहीं, आरोपी किशोरी को भी अपने साथ हरिद्वार ले गए थे। भूमाफियाओं का कारनामा, फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर हासिल की करोड़ों की संपत्ति के कागजात, जानिए कैसे। राजधानी देहरादून में भूमाफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि भूमाफिया फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर सरकारी दफ्तरों से भी जमीनों के कागज उड़ाने लगे। देहरादून के विकासनगर तहसील से कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने खुद को आयकर अधिकारी बताते हुए राजस्व विभाग से उत्तर प्रदेश के खनन माफिया हाजी इकबाल की संपत्तियों के कागजात हासिल कर लिए। तहसील प्रशासन के साथ हुई इस धोखाधड़ी से खलबली मची है। आयकर विभाग द्वारा ऐसी कार्रवाई से इनकार करने के बाद विकासनगर कोतवाली में धोखाधड़ी और सरकारी काम में वादा डालने आदि की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। किशोरी आत्महत्या मामले में मुस्लिम युवक गिरफ्तार, लालकुआं में एक ही नंबर के 2 डंपर सीज। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में किशोरी आत्महत्या मामले में एक युवक गिरफ्तार हुआ है। मामले में किशोरी की परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के एक युवक को दबोचा है। युवक के खिलाफ धारा 376 पॉक्सो एक्ट समेत आत्महत्या के उकसाने संबंधित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान एम्स हेलीपैड पर टला बड़ा हादसा, बाल बजे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत। ऋषिकेश एम्स के हेलीपैड पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत की हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान स्ट्रेचर की शीट उड़कर पंखे के पास पहुंच गई। गनीमत रही कि ये शीट हेलीकॉप्टर के पंखे से टकराई नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर MDDA की कार्रवाई, विस्थापित और आम बाग में 6 निर्माणाधीन बिल्डिंग सील। देहरादून के ऋषिकेश शहर के आम बाग और विस्थापित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ एक बार फिर से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका के बाद अधिकारियों की नींद खुली। टीम ने 6 अवैध निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारतों को सील कर दिया है। प्राधिकरण अब इन भवनों को ध्वस्त करने की तैयारी कर रहा है। HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और कर्मियों की बल्ले बल्ले, अब NPS में भी मिलेगी ग्रेच्युटी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। अब NPS यानी पेंशन योजना के तहत उन्हें भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर ग्रेच्युटी मिलेगी। अब तक साल 2005 के बाद NPS में नियुक्त शिक्षकों और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर ग्रेच्युटी नहीं मिलने का प्रावधान था, लेकिन अब नए आदेश के बाद करीब 350 से ज्यादा कर्मियों और शिक्षकों को ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट 21 जुलाई को करेगा नैनीताल शत्रु संपत्ति अतिक्रमण मामले पर सुनवाई। जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ 21 जुलाई को नैनीताल के मेट्रो पोल में अतिक्रमणकारियों के मामले पर सुनवाई करेगी। एसडीएम कोर्ट और सिविल कोर्ट से अतिक्रमणकारियों को राहत नहीं मिलने पर उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। गुरुवार 20 जुलाई को अतिक्रमणकारियों ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ से अपील करते हुए कहा कि उनके मामले पर तत्काल सुनवाई की जाए, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए शुक्रवार की तिथि नियत की है। हादसे पर राजनीति। चमोली हादसे में विपक्ष ने सरकार को घेरा, बीजेपी ने किया पलटवार, बोली लाशों पर राजनीति कर रही कांग्रेस। चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित पीपल कोठी में हुई करंट दुर्घटना पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मजिस्ट्रेट जांच शुरू हो गई है। दूसरी तरफ घटना को राजनीतिक रंग देना भी शुरू हो गया है। चमोली में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मृतकों के परिजनों के साथ मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की मांग की है। इसके अलावा चमोली में नेता प्रतिपक्ष और मृतकों के परिजनों ने सीएम सेफ हाउस का घेराव भी किया। आईडीएच बिल्डिंग के पास कूड़े का ढेर बना सिरदर्द, एसडीएम ने लिया संज्ञान, अधिकारी को लगाई फटकार। पहाड़ों की रानी मसूरी में एक बार फिर से खबर का असर हुआ है। मसूरी टिहरी बाईपास रोड पर आईडीएच बिल्डिंग के सामने रखे कूड़े के ढेर का मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने संज्ञान लिया, जिसके बाद आज एसडीएम नगर पालिका परिषद के अधिकारियों के साथ आईडीएच बिल्डिंग टिहरी बाईपास रोड पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी और अधिशासी अधिकारी राजवीर चौहान के साथ कीन संस्था की सुपरवाइजर को जमकर फटकार लगाई। विस्थापन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, टीएचडीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। झील से परेशान भल्डगांव और बधान गांव के ग्रामीणों ने विस्थापन की मांग की है, जिसे लेकर ग्रामीण टीएचडीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे हैं। ग्रामीण लगातार कई सालों से विस्थापन की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक गांव का विस्थापन नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। यूथ कांग्रेस ने पुलिस पर लगाए मिर्ची स्प्रे करने का आरोप, सीएम आवास घेराव की दी चेतावनी। 19 जुलाई को यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच समेत अन्य मांगों को सचिवालय कुछ किया था। इस दौरान उनकी पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर का आरोप है कि पुलिस ने उन पर पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से कुछ कार्यकर्ताओं की तबियत खराब हुई। यह एक अमानवीय व्यवहार था जो उन्होंने अपने 20 सालों के राजनीतिक करियर में पहली बार अनुभव किया। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राथमिक पदों की भर्ती पर रोक, हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक प्राइमरी विशेष अध्यापक के लिए निकली 380 पदों की विज्ञप्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। माननीय मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघवी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि 2012 की नियमावली में संशोधन कर 3 हफ्ते के भीतर जवाब पेश करे। इसके अलावा कोर्ट ने एनसीटीई को इस पर विचार करने को कहा। दून नगर निगम में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ चलाया अभियान, काटे चालान, लाखों रुपए वसूले। देहरादून नगर निगम की टीम ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें पॉलीथीन इस्तेमाल करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। टीम ने कुल 16 चालान काटे, जिसमें 2,41,000 रुपए की वसूली की गई। कब बदलेंगे हालात, बदहाल भेड़ा पानी नाई मोटर मार्ग गड्ढों पर ग्रामीण कर रहे सफर। भले ही राज्य सरकार उत्तराखंड के सभी गाँव में सड़कों के जाल बिछाने का दावा करती है, मगर ये दावे नैनीताल ओखल कांडा के भेड़ा पानी गाँव पहुँचकर दम तोड़ देते हैं। भेड़ा पानी नाई मोटर मार्ग सरकार और विभागों की लापरवाही के चलते बदहाल है। बदहाल मोटर मार्ग के कारण लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसओजी ऑफिसर बनकर स्क्रैप कारोबार से लूटी बोलेरो, 3 आरोपी गिरफ्तार। 18 जुलाई को पंतनगर सर्कुल के एसओजी कर्मी बनकर स्क्रैप कारोबार से बोलेरो लूट के मामले का खुलासा हो गया है। मामले में एसओजी और पंतनगर थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से लूटी गई बोलेरो भी बरामद कर ली गई है। एक आरोपी पूर्व में पीड़ित के साथ काम कर चुका है। एक आरोपी किच्छा थाने से डकैती के मामले में जेल जा चुका है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अगस्त्यमुनि में मजदूर ने किया सुसाइड, मंदाकिनी नदी में तलाश जारी। अगस्त्यमुनि के पुराना देवल में बीती रात एक दिहाड़ी मजदूर ने सुसाइड कर लिया। स्थानीय लोगों ने उसे मंदाकिनी नदी में उतरते देखा। हालांकि लोगों ने उसे नदी से बाहर निकलने की अपील की थी, लेकिन वो बाहर आने से मना करता रहा। कुछ देर में मजदूर उनकी आंखों से ओझल हो गया। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।